वजीर आजम को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। उठाइए फोन और ट्रम्प को बोलिए बंद करो ये तमाशा। उनके पास कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई अमेरिका का नहीं जा रहा बाहर वापस, हमारे शहरियों को नुकसान हो रहा है। कौन मर रहा है वहां पर? भारत के लोग मर रहे हैं। गाजा में तो आप खामोश बैठे। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, जो ड्रोन इजराइल इस्तेमाल किया गाजा पर, वो ड्रोन हैदराबाद में बन के गया वहां पर, उसकी फैक्ट्री है यहां पर। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 62 लाख रुपए ऐसी तंजीम को दिए हैं जिससे मुसलमानों को डिपोर्टेशन करने की, मुसलमानों को दीन इस्लाम से छुड़ाने की, मुसलमानों को इस तरह की बात उन्होंने वहां पर कही कि 25% को निकाल कर फेंक दो। क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि मरकजी हुकूमत बीजेपी ने 62 लाख रुपये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए फंक्शन करने के लिए। 62 लाख रुपये। और उसमें कौन शिरकत हुए, उसमें कौन शिरकत किए? उस फंक्शन में जो पैसे दिए गए थे उस तंजीम को सनातन संस्था उसका नाम है, उसमें मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के मिनिस्टर कपिल मिश्रा उसमें तकरीर किए। और उस तंजीम को जो 62 लाख रुपए दिए गए, उन्होंने खुलेआम ये कहा कि इस आइन को, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया जाए, मुसलमानों का मजहब तब्दील किया जाए, इन 25% को निकालकर फेंक दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। अगर मुसलमानों को डिपोर्टेशन करते, मुल्क से डिपोर्ट कर दो। और फिर उसमें एक बीजेपी के लीडर भी थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुकूमत का डर दिलाकर उनको इस्लाम से छुड़ा दो। और उन्हें यह भी कहा कि जितने बिजनेस करने वाले हैं वो अपने मुलाजिमीन को दबाव डालकर उनको इस्लाम से मजहब तब्दील करा दो। फिर एक राहुल दीवान हिंदू फंड का, उन्होंने कहा कि आईनी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और वो बोला कि अगर मैंने डर दिखाया मुसलमानों का कि अमोनियम नाइट्रेट में अगर मुसलमान मिठाई में इतना मिला दें तो इतने लाख हिंदू मर जाएंगे। आप बताइए कि 62 लाख रुपये ऐसी तंजीम को दिए गए हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में 7 रुपये देने से हुकूमत पीछे हटती है। बच्चों को जो खाने के लिए मिलते हैं 9 लाख मिड डे मील स्कीम में नहीं दे सकते। ये सनातन संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं, बहुत से कत्ल के मुकदमे इन पर चल रहे हैं। और ये भी बताया गया कि लोग हथियार की ट्रेनिंग भी देते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 62 लाख रुपए ऐसी तंजीम को दिए हैं जिससे मुसलमानों को डिपोर्टेशन करने की, मुसलमानों को दीन इस्लाम से छुड़ाने की, मुसलमानों को इस तरह की बात उन्होंने वहां पर कही कि 25% को निकाल कर फेंक दो। मैं उन जालिमों से कहना चाह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। तुम अगर कोशिश भी करोगे तो तुमको ज्यादा तकलीफ होगी, हमको नहीं होगी। तुम नहीं जानते अल्लाह की कलाम में मौत का जिक्र 140 मर्तबा से ज्यादा किया गया। मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए और अपनी दीन की बका के लिए मरने तैयार हूं। बताओ तुम क्या कर सकते? तुम समझ नहीं रहे हो हमको। तादाद में कम हो तो यह मत समझो कि तुम मनमानी कर लोगे। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अरे जालिमों, तुम इतने बहादुर बनते ना। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे, हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे।
क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? अमेरिका के मिनिस्टर, अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मौत से डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान यह है कि हर आदमी अपना रिज़्क, अपनी जिंदगी अल्लाह लिखकर उसकी मां की कोख में भिजाता है। मौत अगर है तो बराक है, तू बचेगा क्या, मैं बचूंगा क्या? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते? अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हो हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों, कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको, नहीं बोल सकते। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई, वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे, उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर, भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद, वहां से जा रही थी। तो ये अमेरिका की सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारकर उस ईरान की कश्ती के परचखे उड़ा दिए। वहां नहीं है, ईरान की टेरिटरी में नहीं है, इंडियन ओशन में है। सबमरीन से टॉर्पीडो मारकर श्रीलंका के करीब हैं। मीडिया ने लिखा, जराए अबलाग से मालूम हुआ कि 80 से ज्यादा उस जो वहां पर उस कश्ती पर थे वो हलाक हो गए। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ को निकाल कर फेंक दो, जालिमों, अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती, ये पागल बोलते नहीं हमारे इंडियन वाटर में नहीं थी। अरे पागल, पानी का बॉर्डर नहीं, कितना करीब आ गया दुश्मन वो देखो। भारत के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए देश को कि क्या हुआ। ये हम अमेरिका से क्वाड में हैं, क्या अमेरिका को आपने बताया था? कॉमसा, जेसीओ सब एग्रीमेंट साइन किया आपने? कैसे अमेरिका आकर इतने करीब हमारे मुल्क से, यहां पर आकर जिसको हमने दावत दी थी, जिस पर कोई हथियार नहीं थे, वहां पर उन्होंने उस कश्ती के परचखे उड़ा दिए।